कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम कैमरॉन और जेनिस है। ये दोनों के दोनों एक सुनसान जगह पर एक डेड बॉडी को दफना रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों कुछ दिनों के बाद हाईवे से जा रहे होते हैं। तभी एक कोलिन नाम की लड़की इनसे लिफ्ट मांगती है। ये कोलिन को लिफ्ट दे देती है और बातों ही बातों में उसे एक सुनसान जगह तक ले जाते हैं, जहाँ पर ये कोलिन के सर को एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर डालकर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर ये रहते हैं। कोलिन को नीचे बेसमेंट में ले जाया जाता है और उसके बाद कैमरॉन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। कोलिन को कुछ नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ये एक साइको है जो पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा ही कर चुका है और अब वो कोलिन के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। वो कई दिनों तक उसे इसी तरह से मारता है। हालांकि उसकी वाइफ जेनिस ऐसा नहीं चाहती, लेकिन वो अपने हस्बैंड से डरती है। वो चाहकर भी कोलिन की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका हस्बैंड उसे मार देगा। रात को जब ये दोनों अपने बेड पर होते हैं तो जेनिस अपने हस्बैंड कैमरॉन से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। कैमरॉन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पहले वाली गलती फिर दोबारा नहीं करूंगा। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस लड़की की डेड बॉडी को इन दोनों ने मिलकर दफनाया था, उसे भी इन दोनों ने स्लेव बनाकर रखा था जो उनके घर पर रहती थी। और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे कैमरॉन ने मार दिया था। और अब कैमरॉन कोलिन को एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर बंद कर देता है, साथ ही उस बॉक्स में एक पाइप लगा देता है ताकि कोलिन सांस ले सके। वहीं कोलिन के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो उसके गायब होने से बहुत परेशान होते हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाते हैं, लेकिन कोलिन का कुछ भी पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 6 महीने गुजर जाते हैं और आज भी कैमरॉन और जेनिस ने कोलिन को बंदी बनाकर अपने घर पर रखा हुआ है। जेनिस अपने हस्बैंड कैमरॉन से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, अब हमें कोलिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा और वो कोलिन को हमारे घर पर इस तरह से देखेगा तो उस पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन कैमरॉन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने कोलिन को छोड़ दिया तो वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगी और हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसीलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो कोलिन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो गुलाम खरीदते और बेचते हैं और तुम मेरी गुलाम हो। जो भी गुलाम भागने की कोशिश करता है हम उसे मार देते हैं और फिर भी अगर वो गुलाम भाग गया तो हम उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं। इसके बाद कैमरॉन उसे एक पेपर पर साइन भी करवाता है और कहता है कि यहाँ तुम मेरे साथ मेरे घर पर बिल्कुल सेफ हो। उसे लगता है कि कैमरॉन जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। और अब जब कैमरॉन देख लेता है कि उसने उसकी बातों पर पूरी तरह से यकीन कर लिया है तो वो कोलिन के गले पर एक पट्टा बांध देता है, जिस तरह से डॉग्स के गले में बांधा जाता है, यानी कि वो उसकी एक पालतू इंसान है। वो जो चाहे उससे करवा सकता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि अब से तुम्हें मुझे मास्टर कहना होगा और मेरी वाइफ जेनिस को मैम। साथ ही जब भी मैं तुम्हें अटेंशन कहूँ तो तुम्हें अपने दोनों हाथों को ऊपर करके खड़े हो जाना है। अब ऐसे ही वक्त बीत जाता है और उसे आज पूरा 1 साल यहाँ पर गुलामी की तरह रहते हुए हो जाता है। हर रात को उसे उसी बॉक्स के अंदर सोना पड़ता है। यहाँ पर कैमरॉन की वाइफ जेनिस एक लड़की को जन्म देती है और जब कोलिन उसे देखती है तो बहुत खुश होती है। इसी तरह से अब यहाँ पर वक्त बीत जाता है और कोलिन इनके घर पर इनके साथ इनकी गुलाम बनकर रहती है। एक दिन जब कोलिन इन्हें खाना सर्व कर रही होती है तो उसके हाथ से एक चम्मच गिर जाता है, जिससे कैमरॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो एक साइको है और वो अटेंशन कहता है। अटेंशन सुनते ही कोलिन को अपने दोनों हाथ ऊपर करने पड़ते हैं और उसके बाद वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती कि वो उसे मारे, उस पर जुल्म करे, लेकिन वो खुद भी अपने हस्बैंड से बहुत डरती है। वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें, क्योंकि आप में से 98% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अगले दिन कोलिन जब बाहर कपड़े सुखा रही होती है तो कैमरॉन उसे बताता है कि एक गुलाम लड़की ने भागने की कोशिश की थी और वो भागकर पुलिस के पास चली गई थी, लेकिन पुलिस वाले भी हमारे लिए काम करते हैं। उस लड़की को वापस पकड़ लिया गया और बहुत बेरहमी से मार दिया गया। दरअसल वो उसे झूठी कहानियां सुना रहा होता है ताकि कभी भी वो भागने की कोशिश ना करे। अब वो उसके गले से उसके पट्टे को उतारता है और अपने साथ उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो काम करता है। वो उसे कहता है कि किसी के भी सामने मुझे मास्टर मत कहना। और जब कैमरॉन काम कर रहा होता है, लकड़ी उठा रहा होता है, तो उसके पैर पर चोट लग जाती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर कोलिन के पास मौका है कि वो भाग सकती है, लेकिन उसके दिल में बहुत ज्यादा डर होता है, इसलिए वो वहाँ से नहीं भागती और कैमरॉन को घर वापस ले आती है, जहाँ पर वो उसके जख्म पर मरहम पट्टी कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैमरॉन की वाइफ आ जाती है, जिसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कोलिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब कोलिन को उनके घर पर गुलाम बने पूरे 1395 दिन हो चुके हैं, लगभग पूरे 4 साल। लेकिन कोलिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसे यहाँ पर कितना वक्त हो चुका है। जेनिस की और कैमरॉन की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है और एक दिन कैमरॉन कोलिन को उसी बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर वो हर रात को सोती है, वहाँ बंद करके अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ बाहर चला जाता है। कोलिन को बॉक्स के अंदर बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वो अपने पैर से बॉक्स को जोर जोर से मारना शुरू कर देती है, जिससे बॉक्स खुल जाता
जाता है। वहीं कैमरॉन जब अपनी फैमिली के साथ घर वापस आता है तो वो देखता है कि बॉक्स टूटा हुआ है। वो घर में चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कॉलिन कहीं नहीं मिलती। पर जब वो बाथरूम में जाता है तो देखता है कि कॉलिन वहाँ पर डरी हुई बैठी है। वो कैमरॉन को बताती है कि उसे बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो बॉक्स को तोड़कर बाहर आ गई। कैमरॉन को अब पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि कॉलिन उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अब वो जिंदगी भर के लिए उनकी गुलाम बन चुकी है। और इसी तरह से 3 और साल बीत जाते हैं, यानी कि अब कॉलिन को अब यहाँ पर पूरे 7 साल हो चुके हैं। कॉलिन ने एक बार कैमरॉन से कहा था कि वो अपने घर जाना चाहती है और अब कैमरॉन उसे कहता है कि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, जो गुलाम बनाती है, उस कंपनी ने तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इम्तिहान देना होगा। वो उसे एक गन देता है और कहता है कि इसे अपने आप को शूट कर दो। कॉलिन गन का ट्रिगर दबा देती है लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती और कैमरॉन समझ जाता है कि वो उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, इसीलिए वो खुद उसे उसके घर पर ले जाता है, जहाँ पर वो सबको बताता है कि मैं कॉलिन का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि कॉलिन अंदर से टूटी हुई है, वो डरी हुई है, लेकिन अपनी फैमिली वालों के सामने वो ऐसा शो करती है कि जैसे वो बहुत खुश है। उसकी फैमिली उसे बताती है कि तुम 7 सालों बाद घर आई हो, जो सुनने के बाद कॉलिन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि 7 सालों से वो कैमरॉन के यहाँ पर गुलाम थी। लेकिन कॉलिन की बहन को कहीं ना कहीं शक होता है कि कॉलिन किसी परेशानी में है, इसीलिए वो अकेले में उसे पूछती है कि मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और कॉलिन को लगता है कि उसे अपनी बहन को सब कुछ बता देना चाहिए। और जैसे ही वो बोलने वाली होती है तभी वहाँ पर कैमरॉन आ जाता है और वो कॉलिन को अपने साथ वापस ले आता है। वहीं जेनिस भी अपने हस्बैंड से अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और एक दिन वो फैसला करती है कि वो कैमरॉन को छोड़ देगी। वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद कैमरॉन को बहुत दुख होता है। हालांकि कॉलिन उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर कैमरॉन को उसका साथ नहीं चाहिए, उसे अपनी वाइफ चाहिए। इसलिए वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और एक बार फिर से वो उसे उसी बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। वहीं कैमरॉन की वाइफ जेनिस को दिखाया जाता है जो चर्च में जाती है। उसे अपने गुनाहों के बारे में अब एहसास हो चुका है। उसे एहसास हो चुका है कि उन्होंने कॉलिन के साथ जो कुछ भी किया वो इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है और अब वो अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती है। इसीलिए वो एक बार फिर से कैमरॉन के यानी कि अपने घर वापस आ जाती है और कॉलिन को वहाँ से आजाद करके अपने साथ ले आती है। वो कॉलिन को बताती है कि तुमसे कैमरॉन ने आज तक जो कुछ कहा है वो सब कुछ झूठ है। तुमसे पहले भी हमने एक लड़की को किडनैप किया था जो बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी, इसीलिए कैमरॉन ने उसे भी मार दिया और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो। इसीलिए जेनिस उसे एक बस स्टॉप पर छोड़ देती है और कहती है कि तुम अपने घर चली जाओ। पर कॉलिन अभी भी अपने घर जाने से डर रही होती है। वो कहती है कि अगर कंपनी को पता चल गया तो वो मुझे और मेरी फैमिली को मार देंगे। जेनिस कहती है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो गुलाम बनाती है। ये सुनने के बाद कॉलिन को यकीन आता है और वो अपने घर की तरफ जाने वाली बस में बैठ जाती है। कॉलिन अपने घर वापस आ चुकी है और आज उसे 2640 दिन हो चुके हैं जब वो पहली बार आजादी की सांस ले रही है। वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वही हमें कैमरॉन को दिखाया जाता है जो घर पर अकेला होता है। उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी वाइफ और उसकी बेटी ने उसे छोड़ दिया है और कॉलिन भी यहाँ से जा चुकी है। जेनिस कॉलिन को छोड़ने के बाद पुलिस ऑफिसर को सारा सच बता देती है, इसीलिए उसके हस्बैंड कैमरॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ना हमें किसी अनजान इंसान को लिफ्ट देनी चाहिए और ना ही किसी से लिफ्ट लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके दिल में कब क्या चल रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के नाम पर कलंक हैं और कैमरॉन भी उन्हीं में से एक था, जिसने ना सिर्फ एक लड़की का खून किया बल्कि कॉलिन की पूरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। इसी सीन के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।